Hello बच्चों, let's see this question. So the question says, in the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. So the assertion is, simple harmonic motion is not a uniform motion, and the reason is, the simple harmonic motion can be regarded as the projection of uniform circular motion. So the key concept of this question is properties of सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो अगर हम पहले असर्शन देखें, असर्शन में दिया हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन. तो जैसे कि हमें पता है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ जो वेलोसिटी है हमारी वो भी चेंज हो रही है. तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. और यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है, इन यूनिफॉर्म मोशन जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए. तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है हमारी तो यूनिफॉर्म मोशन भी नहीं होगा हमारा, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन नहीं है. और असर्शन में हमें ये दिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन. तो जो हमारा असर्शन है वो तो हमारा ट्रू हो जाएगा. अब हमारा रीजन वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी रिगार्डेड एज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो कैन बी रिगार्डेड as projection of uniform circular motion along any one diameter. इसका मतलब है जो हमारा SHM है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरह रिगार्ड हो सकता है और किसी भी एक डायमीटर के अलावा. तो जो हमारा रीजन है वो भी ट्रू हो जाएगा. पर किसी भी तरह जो रीजन है वो असर्शन को प्रूव नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों चीज अलग है. यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है और नीचे वाले पॉइंट मतलब रीजन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है. तो जो असर्शन है जो रीजन है does not explain assertion. So the final answer is option B. If the reason and assertion are true, but the reason is not correct explanation of the assertion. So hope you understood it well. Best of luck.